friends, welcome back to my channel. I am Zahina Tasneem and today we are going to start the syllabus of economics from the very first chapter, that is introduction from macroeconomics. Okay, so in this video we will see what are the topics we are going to study. Okay, so let's start. The first topic would be meaning of macroeconomics. तो हम सबसे पहले macroeconomics का meaning देखेंगे, उसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो उसके बाद हम डिस्टिंक्शन देखेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, जो कि हमने क्लास 11 में भी पढ़ा है. सो समहाउ वी नो मेनी ऑफ द थिंग्स. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो हम इमर्जेंस देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ठीक है, उसके बाद देखेंगे नीड फॉर अ सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट स्टडी की ज़रूरत क्या है हम देखेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. हम 4 सेक्टर्स देखेंगे इकोनॉमी का. ठीक है, सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि 5 ही टॉपिक है इस चैप्टर में एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड ईजी चैप्टर. बहुत आसानी से आप सबको समझ में आ जाएगा. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम इस वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम ज़हीना तस्नीम एंड टुडे वी आर गोइंग टू do the first topic, that is meaning of macroeconomics from the chapter introduction from macroeconomics. Okay, so first of all, what is economics? Economics क्या है? ठीक है, so study of how scarce resources are used to satisfy unlimited wants. तो जो unlimited wants है उसको satisfy करने के लिए कैसे scarce resources को use किया जाता है, उसका study को कहते हैं economics. Okay, next point is involves प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, दैट इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ओके, सो नाउ ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो कितने ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की? 2 ब्रांच, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है. ओके, दैट इज कंज्यूमर्स, फार्म्स, इंडस्ट्रीज. ठीक है, ऐसी चीज़ों को स्टडी करता है जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं. ठीक है, कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए कंसर्न होता है. उसके बाद आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स. तो इंडिविजुअल गोल्स का आउटपुट के लिए कंसर्न है. ठीक है, उसके बाद अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का एलोकेशन के लिए भी कंसर्न होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, अ बिग पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक बड़ा पिक्चर होता है इकोनॉमिक्स का. सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, पूरा इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ता है. ठीक है, और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स और ये स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल. ओके, सो जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी. ठीक है, उसके बाद फोकसेस ऑन एग्रीगेट मेजर्स. तो वो किस चीज़ पे फोकस करता है? एग्रीगेट मेजर्स में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कंसर्न विद नेशनल इनकम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे कंसर्न है? प्राइस डिटर्मिनेशन, आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की? नेशनल इनकम, ग्रोथ और स्टेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद इट्स अ वाइड एंगल व्यू. तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक वाइड एंगल व्यू होता है. ठीक है, हाउ अ नेशन अर्न्स, कैसे एक नेशन अर्न करता है, स्पेंड्स एंड ग्रोज, वो कैसे स्पेंड करता है और कैसे ग्रो होता है, सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है. ठीक है, उसके बाद लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो स्कोप, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप क्या है? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. ठीक है, और मैक्रो में क्या है? इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्कोप इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट्स होता है. ठीक है, उसके बाद फोकसेस ऑन प्राइस एंड आउटपुट इन सिंगल मार्केट. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो प्राइस और आउटपुट पे फोकस करता है. कहाँ पे? इन सिंगल मार्केट. ठीक है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे फोकस करता है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. किसमें? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव. माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी. रिसोर्स का एलोकेशन और एफिशिएंसी. और मैक्रो का क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो मैक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी का स्टेबिलिटी. ठीक है, उसके बाद टूल्स यूज्ड. कौन से टूल्स यूज होते हैं? डिमांड, सप्लाई,
प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो टूल्स कौन से यूज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में टूल्स क्या क्या है, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्या है नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। उसके बाद लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्पावर्स अस टू, तो जो माइक्रो नहीं मैक्रो होगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्पावर्स अस टू, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो हमें एम्पावर भी करता है, जैसे कि अंडरस्टैंड हाउ नेशन ग्रोज, हमें समझने में हेल्प करता है कैसे नेशन ग्रो करता है, प्रॉस्पर करता है और रिकवर करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी, तो ये क्या क्या टैकल करता है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट स्मार्ट पॉलिसीज, और स्मार्ट पॉलिसीज को क्राफ्ट करता है जो दैट अपलिफ्ट मिलियंस, जो मिलियंस को अपलिफ्ट करता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hello friends, welcome back to my channel. I am Zaina Tasneem. And today we are going to do the topic that is emergence of macroeconomics from the very first chapter, introduction of macroeconomics. Okay, so let's start. Two main economic schools of thought. So there were two main economic schools of thought. कौन से? पहला है classical school और दूसरा है Keynesian school. Now first of all let's see about classical school. ठीक है, thinkers. तो हम पहले देखते हैं कौन कौन क्लासिकल स्कूल के थिंकर्स थे। तो देवर J.S. मिल, J.B. से, T.R. माल्थस। उसके बाद उनका बिलीफ क्या था, लेट्स स्टडी, इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो इकोनॉमी है उनका मानना ये था कि जो इकोनॉमी है वो कैसे ऑपरेट करता है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो उनका मानना था कि जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एनी अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी, तो जो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है अभी वो टेम्पररी है, उनका मानना ये था, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1933 का, ठीक है। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बारे में बताते हैं, जो 1929 से 1933 तक चला, ठीक है। उसके बाद एक्सपोज्ड फ्लॉज इन क्लासिकल थ्योरी, तो जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने एक्सपोज किया क्या क्या फ्लॉज है क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद यूएसए स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 30% टू 25%, तो जो यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज हुआ 3% से 25% तक बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिक्रीज बाय अबाउट 33%, और जो आउटपुट था वो 33% तक डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमी डिड नॉट रिकवर ऑन इट्स ओन, क्लासिकल व्यू फेल्ड। तो जो क्लासिकल व्यू था कि जो इकोनॉमी है वो खुद ब खुद रिकवर हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ, तो क्लासिकल व्यू जो है वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बर्थ ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, की इवेंट्स। तो क्या क्या की इवेंट्स थे, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, कब, अक्टूबर 24, 1929 में, ठीक है। उसके बाद मेजर रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन, तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसके पीछे मेजर रीजंस क्या थे, फर्स्ट इज स्टॉक क्लैश, बैंकिंग फेलियर्स, डिमांड शॉर्टेज। पहले तो स्टॉक क्लैश हो गया, उसके बाद बैंकिंग फेलियर्स आए, उसके बाद डिमांड शॉर्टेज, उसके बाद जो डिमांड का शॉर्टेज हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 राइज ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी केन्जियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट कौन थे, J.M. केन्स। तो इन्होंने एक बुक लिखा, फेमस बुक है वो, जो कि है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। तो उन्होंने एक फेमस बुक लिखा, कब, 1936 में, ठीक है। और बुक का नाम क्या था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। और एक रिवोल्यूशन लाया जिसको हम कहते हैं केन्जियन रिवोल्यूशन, ठीक है। केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो केन्स का जो क्रिटिसिज्म था क्लासिकल थ्योरी के लिए, उसका पहला पॉइंट देखते हैं, रिजेक्टेड फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट का एजम्पशन था उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो फोकस करता है एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो आप लोग का क्लासिकल थ्योरी का जो एजम्पशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, वो मैं नहीं मानता, वो उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कीवर्ड्स टू रिमेंबर, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रेट डिप्रेशन, केनेजियन रिवोल्यूशन, उसके बाद
एग्रीगेट डिमांड, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 5 जो वर्ड्स है ये आप याद रख सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इट, और ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस टॉपिक के। So with this we come to an end of this topic, और next video में आपका next topic आएगा and maybe by the next video we will end this chapter, क्योंकि ये बहुत छोटा सा chapter है and ज़्यादा कुछ है नहीं, पर it is a very important and basic chapter, और ये हम सब के लिए बहुत easy chapter है I must say। And with this signing off, Zahina Tasneem, thank you। तो next video में मिलते हैं, till then take care, bye bye। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टॉपिक्स, जो कि है नीड फॉर अ सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट्स एंड देन 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन 3 टॉपिक के इर्द-गिर्द हम आज का वीडियो ख़त्म करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। नीड फॉर अ सेपरेट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। So first point is, what is true at micro level may not be true at macro level. So next point is, some issues like growth, development, inflation, unemployment, etc. तो कुछ issues जैसे कि growth, development, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी और बहुत सारी चीज़ एक्सेट्रा कैन नॉट बी हैंडल एट माइक्रो लेवल। ये सारे चीज़ें माइक्रो लेवल पे हैंडल किए नहीं जा सकते, ठीक है? नीड टू बी एड्रेस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इन्हें किस लेवल पर एड्रेस किया जा सकता है? एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट्स देखते हैं, पीपल और इंस्टीट्यूट दैट टेक इकोनॉमिक डिसीशंस। तो जो पीपल या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीशंस लेते हैं, उन्हें इकोनॉमिक एजेंट्स कहा जाता है, ठीक है? सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एजेंट्स। दे आर, पहला वाला है कंज्यूमर्स, व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम, ठीक है? तो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या और कितना कंज्यूम करना है, ठीक है? उसके बाद प्रोड्यूसर्स, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड करते हैं कि वो क्या और कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड बैंक्स, स्पेंडिंग, टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, तो ये इन सारी चीज़ों के रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? नाउ वी विल जंप इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। अभी हम 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाउस होल्ड सेक्टर। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन होते हैं? ये कंज्यूमर्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस भी होते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो अभी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसर्स फार्म्स, ये सारे प्रोड्यूसर्स ऑफ फार्म्स को इंक्लूड करता है। हायर लैंड, लेबर, कैपिटल फ्रॉम हाउस होल्ड, और ये लैंड, लेबर, कैपिटल कहाँ से हायर करता है? फ्रॉम हाउस होल्ड, ओके? उसके बाद प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। मेंटेन लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है? ये क्या क्या मेंटेन करते हैं? लॉ, ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक वेलफेयर। उसके बाद ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज वाया पब्लिक एंटरप्राइज, और ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वाया पब्लिक एंटरप्राइज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? डील्स विद एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड कैपिटल फ्लो। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स एंड कैपिटल फ्लो। तो जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है वो एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड कैपिटल फ्लो के साथ डील करता है एंड कनेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये डोमेस्टिक और वर्ल्ड इकोनॉमी को कनेक्ट करता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक, ऑल्सो द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। एंड अगेन, I am a class 12 student. If you have any suggestions, you can give me, and if you find out any mistakes, because I know I might have done many mistakes, so you can point out my mistakes also and guide me also. And with this, signing off, Zahina Tasneem, thank you. तो next video में मिलते हैं, till then take care, bye bye।